नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक कमेंट था मिस्टर रमेश जी का। इनका कमेंट था कि सर अगर हम 1,000 रुपए की एसआईपी 10 सालों के लिए अगर हम चलाएं तो हमें 10 साल बाद कितना पैसा मिल सकता है और उसमें कितना टैक्स लगेगा और कितने परसेंट के हिसाब से। तो ये उनका कमेंट था कि 1,000 रुपए की एसआईपी 10 साल चलाने पर कितना मिलेगा। तो दोस्तों, आइए हम इस कैलकुलेशन को समझें और हम अपने रमेश भाई साहब को बताना चाहेंगे कि एसआईपी एसआईपी में आपको रिटर्न, जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न होता है, यानी कि आप लोग सीधी भाषा में आप जानते हैं ब्याज। यहाँ पे ब्याज की कोई गारंटी नहीं होती, यानी कि बैंकों में ब्याज बोलते हैं और जैसे आरडी बोलते हैं वहां पे, यहाँ म्यूचुअल फंड में एसआईपी बोलते हैं। और आरडी में आपको ब्याज मिलता है जो कि फिक्स होता है रेट उसका, और यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। और एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपका हर महीने 1,000 रुपया, जैसे आपका क्वेश्चन है 1,000 रुपया हम करेंगे तो 1,000 रुपया आपका हर महीने आपके खाते से, जो आपके बैंक में खाता होगा वहां से आपकी एसआईपी चलेगी। आप अपने बैंक में भी एसआईपी कर सकते हैं या किसी आप डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से आप संपर्क कर सकते हैं, अपने वित्तीय सलाहकार से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से आप एसआईपी चालू करवा सकते हैं। और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप ले सकते हैं। सारी सेवाएं हैं, जहां पे आपका बैंक अकाउंट है वहां से भी आपकी एसआईपी चालू हो सकती है। बस एक चीज है, म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, तो इसलिए आपका रिटर्न प्रभावित हो सकता है, कम और ज्यादा दोनों हो सकता है। लेकिन आज मैंने, जो आपका क्वेश्चन था कि 1,000 रुपए की अगर एसआईपी हम 10 साल चलाते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, तो पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जो आपने जो टाइम लिया है 10 साल का, वो भी आपका टाइम भी ठीक ठाक है, लंबा है। एसआईपी के लिए 10 साल का समय ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। आप जो है 10 साल अपना पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करें तो आपको निश्चित ही बैंक और पोस्ट ऑफिस की जो आरडी है वहां से आपको ज्यादा कुछ मिल सकता है म्यूचुअल फंड में। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी आप फंड में देखें, यहाँ पे हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 15% के हिसाब से आपको हम कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं, क्योंकि 15% हमने लिया है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, और 10 भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो आपका फंड सिलेक्शन है और आप कहाँ करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका अगर 15% का फंड का परफॉर्मेंस है तो क्या आपको मिलेगा। पहला चीज तो आप ये जान लीजिए कि आप अगर 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 10 साल में आपका 1,20,000 रुपया आपका मूलधन जमा हो जाएगा। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, पैसा जो आप जमा कर रहे हैं अपने पास से, वो आपका 1,20,000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। हमारा जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही क्लियर रहता है और एकदम सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, कोई भी उसमें इधर उधर का नहीं रहता है। इसलिए हम जो है आपको डायरेक्ट सीधा अपने टॉपिक पर ही बात करके आपको अपना वीडियो हम बताते हैं। और यहाँ पे जो है, अब आपने अगर 1,20,000 रुपया 10 साल में आपने मूलधन जमा किया एसआईपी के माध्यम से, तो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू 15% के हिसाब से जो आपको रिटर्न मिल सकता है एक्सपेक्टेड अप्रोक्स मान लीजिए, तो 2,63,441 रुपया आपका ये बन सकता है। अब 2,63,441 में आपका जो एक्चुअल जो रिटर्न होगा वो आपका 1,43,441 रुपया आपका बनेगा, क्योंकि 1,20,000 रुपया तो आपका मूलधन ही है, यानी कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। अब इस पे जो है, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से टैक्स लगते हैं। जब आपका ये पैसा रिडीम होगा तब आपका ये टैक्स का कैलकुलेशन भी देखा जाएगा कि आपका, अगर मान लीजिए 10 साल बाद आप रिडेम्पशन लेते हैं, पेमेंट लेते हैं 10 साल की एसआईपी चलाने के बाद, तब आपका 18,014 रुपया आज के भारत सरकार के नियम के अनुसार आपका ये पैसा 18,014 रुपया आपका ये टैक्स बनेगा। अब टैक्स में दो प्रकार से टैक्स लगते हैं, एक
STCG और एक LTCG, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म में आपका 165 रुपया बनेगा और लॉन्ग टर्म में 17,849 रुपया आपका ये बनेगा, यानी कि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 18,014 रुपया आपका ये टैक्स बनेगा। लेकिन अभी जो आज का नियम है, अभी भारत सरकार के अनुसार, वो जो है आपका कैपिटल गेन टैक्स में आपका 1.25 लाख रुपए तक का छूट है, यानी कि अगर आप छूट के दायरे में आते हैं तो आपको यहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये हमारा आज का कैलकुलेशन हुआ। हमारे मिस्टर रमेश जी भाई साहब को हो सकता है समझ में आ गया हो, और नहीं समझ में आता है तो आप हमारे चैनल के मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो पे आप कमेंट करेंगे, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और हमने जो आपको रिटर्न बताया है वो आपका 15% लिया है। ये हमेशा ध्यान में रहे कि अगर 15% से फंड आपका परफॉर्मेंस कम आता है तो आपका यहाँ रिटर्न प्रभावित हो जाएगा, यानी कि कम हो सकता है, और अगर ज्यादा होगा तो ये आपका ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अमूमन आप जिस फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आप पास्ट देख लीजिएगा कि 10 साल में, 5 साल में इस फंड ने क्या रिटर्न दिया है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम इस फंड में 10 साल की SIP करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिल सकता है। ये इस प्रकार से हमारा एक सिंपल कैलकुलेशन रहा। अगर भाई साहब आपको समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को आप एक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें प्रोत्साहित जरूर करेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वीडियो रहा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।